रश्मिका मंडाना और विजय देवराकोंडा की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में हुई। पिछले बार जब हमने इनके बारे में बात की थी तब काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि इनका रिलेशनशिप थोड़ा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसा लगता है। लोगों का कहना था कि आलिया रणबीर को एक्सट्रीमली अडोर करती है, इस वजह से रणबीर के थोड़े अजीब या सॉर्टेज से स्टेटमेंट्स भी उन्हें रोमांटिक लगते हैं। कुछ वैसी ही चीज़ रश्मिका के केस में भी देखने को मिलती है। वो विजय को लेकर काफ़ी ओपन और एक्सप्रेसिव रही हैं। कई बार उनकी तरफ से ज़्यादा अफेक्शन और अडोरेशन दिखता है। एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा था, आई विल ओनली गेट मैरिड टू समवन आई थिंक इज गॉड इन माई लाइफ, समवन आई ट्रूली रिस्पेक्ट। इस स्टेटमेंट से साफ था कि रिलेशनशिप को लेकर उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं थी। लेकिन एक्टर्स के केस में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो पब्लिक में बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, कहते हैं कि वो बेयर मिनिमम चीज़ों पर सेटल नहीं होंगे, मगर रियल लाइफ की सिचुएशंस कई बार अलग होती हैं। यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली है, विजय अब भी सोशल मीडिया पर रश्मिका को फॉलो नहीं करते। वैसे विजय इंस्टाग्राम पर किसी को भी फॉलो नहीं करते। पहले जब वो रश्मिका को डेट कर रहे थे तब भी उन्होंने शायद इसी वजह से उन्हें फॉलो नहीं किया था, ताकि चीज़ें पब्लिकली हाईलाइट न हो। अब जब शादी ऑफिशियल हो चुकी है तब भी उनका यही डिसीजन रखना कि वो किसी को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ लोगों को थोड़ा सेल्फ ऑब्सेसिव लग सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम फॉलोइंग को लेकर हर किसी की अपनी सोच होती है। कुछ लोग अपने पसंदीदा पेज या लोगों को फॉलो करते हैं, तो कुछ सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स तक सीमित रहते हैं। खैर, दोनों की वेडिंग फोटोज बेहद खूबसूरत थीं और ये कपल साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। अब आगे इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। फॉलो वाले ड्रामे की बात करें तो अगर नहीं करना है तो बेहतर है किसी को भी फॉलो ना करें। लेकिन जनरली लोग अपने पार्टनर को तो फॉलो करते ही हैं। यही वजह है कि लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। अब बात करते हैं रश्मिका के कैप्शन की। रश्मिका मंदाना ने विजय के लिए जो कैप्शन लिखा वो सच में बहुत खूबसूरत था। हाय माय लव, इंट्रोड्यूसिंग टू यू नाउ माय हस्बैंड मिस्टर विजय देव, द मैन हु टॉट मी व्हाट ट्रू लव फील्स लाइक, द मैन हु शोड मी व्हाट बीइंग एट पीस फील्स लाइक, द मैन हु टोल्ड मी एवरी डे दैट ड्रीमिंग बिग इज एब्सोल्युटली ओके and constantly reminded me that I am capable of achieving much more than I could possibly think. The man who never stopped me from dancing like no one is watching. The man who showed me traveling with friends is the best thing. And trust me, I could write a whole book on this man. I have become the woman I have always dreamt of being because you made her who she is today. I have truly been the best with you. I am always short of words to describe the feelings I have for you. Suddenly, all of my achievements, struggles, happiness and joy make a lot more sense now because I have you witnessing it all and being the biggest part of it. So excited to become your wife, to call you my husband. It's full party time now. Let's face the phases together. I love you. इस कैप्शन से साफ दिखता है कि रश्मिका विजय को कितना अडोर करती हैं। उन्होंने अपनी खुद की अचीवमेंट्स का भी काफ़ी हद तक क्रेडिट विजय को दिया है कि वो जो भी बनी है उसमें विजय का बड़ा रोल है। वहीं दूसरी तरफ विजय देवराकोंडा का कैप्शन भी क्यूट था, लेकिन थोड़ा सिंपल और कम एक्सप्रेसिव। उन्होंने लिखा कि उनके दिन बेहतर होते अगर वो साथ होते, वर्कआउट्स कम पनिशमेंट जैसे लगते अगर वो साथ करती, और उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड और अब वाइफ के रूप में पाकर उन्हें होम जैसा फील होता है। अंत में उन्होंने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड माई वाइफ। विजय का कैप्शन भी प्यारा था, लेकिन ये बहुत एविडेंट है कि रश्मिका ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस करती हैं। अब जब शादी हो गई है तो उनकी लव स्टोरी पर काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि दोनों ने लगभग 2019-20 के आसपास डेट करना शुरू किया था, यानी करीब 7 साल का रिलेशनशिप रहा, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने इसे ऑफिशियल नहीं किया। 2022 में जब फिल्म लाइगर रिलीज हुई थी, उसके प्रमोशन के दौरान अनन्या पंडे ने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया था कि विजय सिंगल नहीं है। यह सब हुआ कॉफी विद करण में, जिसे करण जौहर होस्ट करते हैं। करण ने गेम खेलते हुए अनन्या से पूछा कि वो कुछ सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप स्टेटस बताएं। पहला नाम था विजय देवरकोंडा। अनन्या ने जवाब दिया, ही इज इन अ रश टू मीट मीका सिंह। यहां उन्होंने जानबूझकर रश बोलकर ब्रेक लिया
और फिर मीका सिंह कहा। उस वक्त अनन्या और विजय दोनों हंस रहे थे, जिससे काफी लोगों को क्लियर हो गया कि वो रश्मिका की तरफ इशारा कर रही थी। उसी समय दोनों के मालदीव वेकेशन की तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिससे ये और क्लियर हुआ कि विजय सिंगल नहीं थे। एक और बातचीत में विजय ने कहा था कि वो अनन्या के साथ डेट पर गए थे। अनन्या के एक्सप्रेशन देखकर लगा कि शायद ये बात ऑन एयर नहीं बोलनी थी। करण ने तुरंत पूछ लिया, तो जब तुम ईशान को डेट कर रही थी तब विजय के साथ भी डेट पर गई थी? अनन्या ने जल्दी से कवर किया और कहा कि वो सिर्फ फ्रेंडली डेट थी। इन सब बातों से इतना तो साफ था कि उस फेज में विजय और अनन्या दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में थे और शो के दौरान जो फ्लर्टी मोमेंट्स दिखे वो प्रमोशनल एंगल से भी हो सकते हैं। प्रमोशन के दौरान विजय ने अनन्या की चीक्स देखकर मजाक में कहा था कि उन्हें किस करने का मन करता है। अनन्या ने भी उसी टोन में जवाब दिया, लेकिन ये सब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा भी हो सकता है। वैसे इसी तरह की टॉक्सिक लव स्टोरी हमें फिल्म कबीर सिंह में भी देखने को मिली थी, जिसमें शाहिद कपूर ने एक इंटेंस और ग्रे कैरेक्टर निभाया था, लेकिन वो सिर्फ फिल्म थी, रियल लाइफ से अलग। और याद रहे, कबीर सिंह कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी। तो कुल मिलाकर ऑन स्क्रीन और प्रमोशनल मोमेंट्स को हमेशा रियल लाइफ से जोड़कर देखना जरूरी नहीं होता। लेकिन रश्मिका और विजय की केमिस्ट्री चाहे पर्सनल हो या पब्लिक, लोगों को हमेशा इंटरेस्टिंग लगी है। अर्जुन रेड्डी उससे पहले आई थी, जिसमें विजय देवराकोंडा को कास्ट किया गया था। उस वक्त फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। विजय का कहना था कि वो रियल लाइफ में अर्जुन रेड्डी जैसा बिहेव नहीं करेगा, वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने उस कैरेक्टर को पूरी तरह गलत माना। उनका एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था, I did not find it misogynistic or anti-feminist. It seemed like two people who had a very unique relationship. That was their relationship and to them it was love. Love there, यानी वो इसे दो लोगों के बीच का एक यूनिक रिलेशनशिप बता रहे थे। समस्या सिर्फ कैरेक्टर तक सीमित नहीं थी, कई बार रियल लाइफ में भी उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाता दिखा। कॉफी विद करण के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। अनन्या पांडे को पता था कि विजय का स्टांस क्या है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अर्जुन रेड्डी जैसे लड़के को डेट करेंगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ना वो खुद ऐसे किसी को डेट करेंगी और ना अपने फ्रेंड्स को ऐसा करने की सलाह देंगी। इस जवाब के लिए काफी लोगों ने अनन्या की तारीफ भी की थी। अब देखिए, जो लोग सीरीज और फिल्में देखते हैं उन्हें मालूम है कि मेसी और टॉक्सिक कैरेक्टर्स स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स लिखे जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रमोशन के दौरान अगर कोई एक्टर उस कैरेक्टर के टॉक्सिक बिहेवियर को ग्लोरीफाई या जस्टिफाई करने लगे, वहीं दिक्कत शुरू होती है। कई बार फिल्म मेकर्स या एक्टर्स नेगेटिव ट्रेड्स को यूनिक लव या इंटेंस पैशन कहकर पेश करते हैं। जैसे, अगर मैं अपने पार्टनर को थप्पड़ नहीं मार सकता तो वो कैसा प्यार। इस तरह की लाइनें बहुत खतरनाक सोच को नॉर्मलाइज कर देती है। संदीप रेड्डी वांगा ने भी एनिमल के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसे ही बयान दिए थे जिन पर बहस हुई। अब इसी पैटर्न की बात अगर राश्मिका मंडन्ना के केस में करें, तो उन्होंने कहा कि फिल्म को सिर्फ एक स्टोरी की तरह देखना चाहिए, रियल लाइफ में उस बिहेवियर को कॉपी नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कहानी में वायलेंस हो, फिर भी कैरेक्टर्स एक दूसरे को लव और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब टॉक्सिक बिहेवियर को लव और रिस्पेक्ट के फ्रेम में पैक किया जाता है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। हमारे यहाँ कई सेलिब्रिटीज टॉक्सिक चीज़ों को सीधे टॉक्सिक कहने से बचते हैं। शायद इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ रिश्ते या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का दबाव भी होता है। लेकिन उनके पास एक मौका होता है एक हेल्दी डिस्कशन शुरू करने का, ये बताने का कि रियल लाइफ में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग कैसे फंस जाते हैं, कैसे वायलेंस को प्यार समझ बैठते हैं। डिस्कशन शुरू करने के बजाय कई बार गलत चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। रश्मिका के केस में भी समझा जा सकता है कि उन पर प्रेशर रहा होगा। अगर वो संदीप रेड्डी वांगा के स्टेटमेंट से पूरी तरह अलग कुछ बोलती तो शायद उनके खिलाफ भी नैरेटिव बन जाता। इसीलिए
हो सकता है उन्होंने सेफ स्टैंड लिया हो, लेकिन जब वो एक ऐसी फिल्म प्रमोट कर रही थी जो अब्यूजिव रिलेशनशिप पर बेस्ड थी, तब उनका स्टांस काफी क्लियर था कि ऐसे रिश्तों को एंडोर्स नहीं किया जाना चाहिए। यही कॉन्ट्राडिक्शन लोगों को नोटिस होता है। ऑन स्क्रीन टॉक्सिक ट्रेट्स को कभी कभी डिफेंड किया जाता है और रियल लाइफ में लव और रिस्पेक्ट को टॉप प्रायोरिटी बताया जाता है। कहा जाता है कि बिना रिस्पेक्ट के रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन कई बार पब्लिक स्टेटमेंट्स में वही हाई स्टैंडर्ड्स उतने स्ट्रांग तरीके से नजर नहीं आते। तो बस इतना ही कहना था। अब आप बताइए, रश्मिका और विजय की लव स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक स्ट्रांग बॉन्ड की कहानी है या फिर पब्लिक नैरेटिव और रियल स्टांस के बीच थोड़ा गैप नजर आता है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।